यार आओ चलो एक बार और सरकार की बेशर्मी को परखते हैं। आज एक काम करते हैं, जन सुनवाई पोर्टल से संबंधित जिस तरीके की लोगों की बौखलाहट कह ले, गुबार कह ले, गुस्सा कह ले या पीड़ा कह ले, जो नाम दे ले आप लोग, उन सारी चीजों को देखते हुए आइए एक सजेशन आप सब लोगों की तरफ से आज सरकार को देते हैं। और अगर मैं कुछ गलत बोलूंगा तो यार कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि हाँ ये चीज मैंने गलत बोली और इसमें कौन सी चीज और सही हो सकती है, और आपके हिसाब से ऐसे कौन से सजेशंस हैं जिनसे इस पोर्टल की पारदर्शिता को और ज्यादा सुनिश्चित किया जा सकता है, जिससे जो भी अधिकारी कर्मचारी हरामखोरी करके या लापरवाही करके या आलस करके या पैसा रुपया लेकर के विपक्षियों से जिनके खिलाफ भी आप लोग शिकायत करते हैं, फर्जी आख्या लगा देते हैं और रिपोर्ट को क्लोज करके आपकी शिकायत का दम घोट देते हैं, गला घोट देते हैं, हत्या कर देते हैं, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की इस गलत कार्यप्रणाली पर किस प्रकार से लगाम लगाई जा सकती है वो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आपकी सारी चीजों को कंसीडर करके मैं पूरी ताकत लगाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी हो सके आलोचना करूं, जितना हो सके क्रिटिसाइज करूं, जितना हो सके चीख चिल्ला करके किसी तरीके से आपके साथ जो भी अन्याय हो रहा है वो बक कर, कह कर, चिल्ला कर, रो कर किसी तरीके से उन लोगों के कान तक पहुंचा सकूं जो हाथ जोड़कर कटोरा लेकर के कभी आपके दरवाजे पर आकर के वोट के लिए भीख मांग करके गए हैं। देखिए, मैं गवर्नमेंट से इस बात को बार बार एम्फसाइज करके कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आपके दिल में इस प्रदेश के नागरिकों के लिए जरा सा भी कोई दर्द है, कोई रहम है, तो इस पोर्टल में, क्योंकि देखिए अगर सब कुछ सरकार पे ही छोड़ देंगे और कोई सजेशन नहीं देंगे तो गवर्नमेंट कहेगी भैया तुम ही बता दो, तुम ही बहुत बड़े काबिल हो, बहुत बड़े ज्ञाता हो, तो तुम ही बता दो कि क्या किया जाए। तो इसी तरीके का एक छोटा सा सजेशन लेके आऊं जो तमाम तरीके के हजारों लाखों की संख्या में व्यूज कमेंट आने के बाद मैंने एनालाइज करके सोच समझ करके जो चीज मुझको महसूस हुई है वो मैं आपको बताऊं कि मेरे हिसाब से अगर जो आम जनता है, जो आम नागरिक है, जो शिकायत करने वाला है, एक सेक्शन जन सुनवाई पोर्टल में अगर ये जोड़ दिया जाए कि वहां पर वो शिकायतकर्ता अपनी एक वीडियो को अपलोड कर सकता है जो उसने संबंधित विभाग जाकर अपने द्वारा की गई जन सुनवाई की शिकायत से रिलेटेड पूछताछ के लिए बनाई हो। यानी कि आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं, एक ऐसा जैसे उसमें 3-4 ऑप्शंस आते हैं, रिमाइंडर का भी आता है, फीडबैक का भी आता है और तमाम तरीके के उसमें गुणवत्ता से संबंधित भी आता है, अब और शिकायत की स्थिति देखने से संबंधित आता है। ये जो भी फीडबैक वगैरह दर्ज करने से संबंधित जो भी कुछ है, उनके अलावा एक कोष्ठक और होना चाहिए कि वीडियो अपलोड करें। तो उस वीडियो अपलोड करने वाले कोष्ठक में जा करके शिकायतकर्ता अपनी एक वीडियो अपलोड करेगा। अब कौन सी करेगा, आपको करना क्या है, उससे संबंधित सजेशन भी दे दें। सपोज करिए आप के घर के बाहर किसी तरीके की सीवर लाइन में कोई प्रॉब्लम है या नाली की लाइन चौक हो गई या नल में पानी नहीं आ रहा, आपने नगर निगम को एक IGRS ऐप पर पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज की, नगर आयुक्त को की या आपके यहाँ जो भी है नगर पालिका परिषद है, आपने एक IGRS पोर्टल पर शिकायत डाली और उसका निस्तारण नहीं हुआ। आप अपनी उस शिकायत की पर्ची को, भाई जाहिर सी बात है जब आप शिकायत दर्ज कराएंगे तो उस पर जो आपको एक रसीद प्राप्त होती है उसका एक प्रिंट निकाल लो और सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि सरकार इस चीज को जरूर एनालाइज करे और इस पर जरूर एक्शन ले, तत्काल उस अधिकारी, उस विभाग के जो दोषी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ एक्शन ले जिन्होंने उस शिकायत का निस्तारण नहीं किया। किस आधार पर? इस वीडियो के आधार पर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक हाथ में आप रसीद लीजिए, दूसरे हाथ में अपना मोबाइल फोन लीजिए और जो शिकायत आपने की थी, चाहे वो सीवर लाइन से संबंधित हो, नल से संबंधित हो, नाली से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, टंकी से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, आप उसकी वीडियो बनाइए और उस रसीद को दिखाइए कि साहब देखिए इस तारीख को शिकायत की थी, आज फलानी तारीख को मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये देखिए शिकायत जस की तस है, अभी कोई निस्तारण नहीं हुआ, ये देखिए समस्या है, इस पर किसी प्रकार का कोई समाधान नहीं किया गया है। और मैं बताऊं, अगर कहीं अधिकारी ने उस शिकायत का निस्तारण करके उसको क्लोज कर दिया हो तब तो और सोने पे सुहागा, उसका भी स्टेटस निकालकर अपने उस वीडियो पे शो करिए। वीडियो बनाने की जो मैक्सिमम
टाइम लिमिट है, गवर्नमेंट उसको निर्धारित कर दे कि भाई 1 मिनट से ज़्यादा लंबी वीडियो कोई नहीं बनाएगा। ये नहीं कि बैठ करके 4-4 घंटे की वीडियो बनाए दे रहे हैं, पूरा का पूरा ऐप क्रैक किया जा रहा है। 1 मिनट से ज़्यादा की कोई वीडियो नहीं बनाएगा। उस 1 मिनट की वीडियो में वो अपनी शॉर्ट में जो भी समस्या है, जो भी विभाग से संबंधित उसकी जो दिक्कत है, उसको वो डाल करके अपना फीडबैक दर्ज करेगा। उसके बाद उसके पास ये भी ऑप्शन होना चाहिए कि वो संबंधित विभाग के कार्यालय में जाकर, उस पटल पर जाकर उस अधिकारी के सामने बैठ करके अपनी और उस अधिकारी की भी एक वीडियो संबंधित कार्यालय में बैठ के बना सकता है कि देखिए साहब, मैं आज इनके पास आया हूं, ये मेरी शिकायत है, इसका निस्तारण नहीं हो रहा था, मैं इनके पास आज आया हूं और व्यक्तिगत रूप से मैंने इनको ये अवगत करा दिया है और आज की दिन तारीख नोट कर ली जाए। अगर ये इसका निस्तारण नहीं करते हैं तो फिर मैं अगला 1 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा, जिसके बाद इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अब ये संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि इस वीडियो को देखने के बाद वो उस ऑफिसर से संपर्क करें कि भाई क्या बात है, एक वीडियो प्राप्त हुआ है, आप क्यों नहीं शिकायत का निस्तारण कर रहे हैं, और पूरा का पूरा निष्पक्ष निस्तारण करने की कार्यवाही को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह से अगर आप पुलिस विभाग में किसी भी अपराधी के खिलाफ कोई शिकायत करते हैं तो नागरिक को ये अधिकार दिया जाए, ये राइट दिया जाए कि वो संबंधित चौकी, संबंधित थाने, संबंधित इंस्पेक्टर के पास जाए, एक वीडियो वो खुद अपने मोबाइल से बनाए और उस वीडियो को बना करके वो अपने फीडबैक में दर्ज करे कि वो गया था, उसने शिकायत की थी, तो वो अकेला वहां पहुंचा या किसी अपराधी, किसी दोषी को भी पुलिस ने मौके पर बुलाया, पुलिस ने पूछताछ की, या पुलिस ने मौके पर जाकर के कोई मुआयना किया कि नहीं किया, और वो अपने फीडबैक को खुले तौर पे निष्पक्ष रूप से बिना डरे, बिना किसी टेंशन के अपलोड कर सकता हो कि हाँ भाई देखिए मैं गया था, मैंने इस चीज़ को बताया और इस चीज़ को कंसीडर किया गया कि नहीं किया गया। एकमात्र जरिया फिलहाल इन परिस्थितियों में यही है कि एक और उसमें ऑप्शन दे करके वीडियो अपलोडिंग से संबंधित 1 मिनट का, और तब इस जन सुनवाई पोर्टल को आगे बढ़ाया जाए और जो भी शिकायतकर्ता अपना वीडियो अपलोड करता है उसकी जांच के बाद, उसको देखने के बाद अगर बिल्कुल साफ साफ प्राइमरी फेसाई कोई चीज़ प्रूव हो रही है तो भाई गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ऐसे कल्प्रिट, ऐसे दोषी, ऐसे भ्रष्टाचारी, अनाचारी, ऐसे गड़बड़ और गलत आपराधिक तत्वों, भ्रष्टाचारी तत्वों, ऐसे लोगों जो जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं, लोगों से घूसपात लेकर के बड़ी बड़ी कुर्सियां तोड़ रहे हैं, अगर आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे तो फालतू में ये फीडबैक, अनुस्मारक और शिकायत की स्थिति भाई ये हटा के ख़त्म कर दीजिए। आदमी को आपने ज़बरदस्ती का एक काम दे करके उलझा रखा है जनता को। ठीक है, आदमी कागज़ से स्पीड पोस्ट पहले भी करता था, लाखों के बंडल पहले भी पड़े रहते थे, पहले भी कुछ नहीं होता था, आदमी फिर वैसे ही जी लेगा। कोई उम्मीद आप जगाना छोड़ दीजिए और बिल्कुल भी किसी आदमी को ये भरोसा मत दिलाने की कोशिश करिए कि आप उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आप ऊपर किसी मंच पर आधा किलोमीटर दूर ऊपर इसलिए खड़े होकर के अकेले भाषण देते हैं क्योंकि आपको पता रहता है कि अगर झुंड के बीच में जाकर के हमने कुछ बोला तो 100 गालियां पड़ेंगी। लोगों का असंतोष ऐसा थोड़ी कि जब हम जैसा छोटा आदमी देख पा रहा है तो आपको ऐसा थोड़ी कि कोई चीज़ पता नहीं होगी। बस बात है केवल पावर की। आप उस सत्ता, उस पावर, उस कुर्सी के इतने आदी हो गए हैं कि जैसे प्राण निकलता है आदमी का कि हाय रे कहीं छूट ना जाए, अरे बाप कहीं ऐसा ना हो कि ये सुख सुविधा, ये भावकाल, ये मेंटेनेंस, ये सत्ता, ये लोलुपता कहीं ऐसा ना हो कि दूर हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर से नीचे आकर के खड़े हो जाएं लोगों के बीच। इस डर से आप ऐसे फर्जी के झूठे वादे लोगों से जो करते हैं उसको करना छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है। बस बात यह है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात किसी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति ने कही कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है, जो ताकतवर है, जो सत्ता और कुर्सी प्राप्त किए हुए उस पर बैठा है, वो काला सफ़ेद जो कहे जो करे सब कुछ लाजमी है। तो फिलहाल अगर इस चीज़ को कंसीडर करती है गवर्नमेंट तो मैं बड़ा आभारी रहूँगा, बहुत साधुवाद मैं दूंगा, बहुत धन्यवाद दूंगा कि चलो कम से कम लोगों की पीड़ा, लोगों की दुख, लोगों की चिंता को हरने के लिए, उसका निस्तारण करने के लिए आपने एक छोटी सी मेरी अर्जी को स्वीकार तो किया। और ये मैं अपने व्यक्तिगत के लिए कब मांग नहीं रहा हूँ, ये मैं उन सभी लोगों के लिए, उन सभी पीड़ित और शोषित और वंचित लोगों के लिए मांग रहा हूँ जो बेचारे भर भर के मेरे वीडियोज़ के कॉमेंट सेक्शन में अपना दर्द बयान कर रहे हैं। धन्यवाद।